नमस्कार दोस्तों, एमएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी कांस्टेबल के वीडियो और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज का हमारा जो टॉपिक है ब्रह्मांड, सौरमंडल, इसका कोई भी रेलवे हो या एसएससी, सीजीएल हो, इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और ध्यान दो। चलो, हम आज का चैप्टर है साइंस रिलेटेड है। इस सब्जेक्ट हमारे चैप्टर का नाम है आज का ब्रह्मांड। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो लोगों को मानना है ऐसा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थियरी से हुई है। तो बिग बैंग थियरी की खोज किसने की थी? सब लोग ऐसा मानते हैं कि जॉर्ज लेमेंथियर ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थियरी की खोज की थी और उसमें जो प्रचंड धमाका हुआ था उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल की। तो सौरमंडल में सबसे पहले सूर्य की बात करिए, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के आजू बाजू क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। मित्रों, परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों चीज़ें अलग हैं। पृथ्वी है जो परिक्रमा भी करती है, परिभ्रमण भी करती है। परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पे घूमना। आप जैसे खड़े हो, राउंड घूम रहे हो अपनी धुरी पे, वहीं उसी जगह पे, तो उसे कहते हैं परिभ्रमण। और आप किसी वस्तु के आजू बाजू घूम रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.5 खरब वर्ष पहले हुई थी। कितनी वर्ष पहले हुई थी? 4.5 खरब वर्ष पहले हुई थी। सूर्य की बात करें तो सूर्य के आजू बाजू एक, आप लोगों ने देखा जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो उसके आजू बाजू कुछ लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है जिसका एरिया होता है 400 किलोमीटर। कितना होता है? 400 किलोमीटर, जिसे क्या कहा जाता है? कोरोना। मित्रों, ये कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। कोरोना का मतलब होता है मुकुट। क्या होता है? मुकुट। कोरोना मतलब मुकुट कहा जाता है सूर्य का इसे। अब सूर्य की बात करें, सूर्य के केंद्र जो है मित्रों वो किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है। किसका? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है जो स्वयं प्रकाशित है। सूर्य एक तारा है जो स्वयं प्रकाशित है, जिसकी वजह से सभी ग्रहों को प्रकाश मिलता है। सूर्य के मित्रों केंद्र की तापमान आप सोच भी नहीं सकते कितना होगा। 1.5 करोड़ केल्विन सूर्य के केंद्र का तापमान है। कितना है? 1.5 करोड़ केल्विन सूर्य के केंद्र का तापमान है। और सूर्य की सतह का तापमान कितना है मित्रों? 6000 केल्विन सूर्य की सतह का तापमान है। सूर्य अपनी जो गैलेक्सी है उससे 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है मित्रों? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 30,000 प्रकाश वर्ष जो है मित्रों, ये अंतर मापने की इकाई है। ब्रह्मांड में जो अंतर मापते हैं वो किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष से मापते हैं। एक प्रकाश बराबर 9.6 बराबर 10⁻15 किलोमीटर। तो चलो मित्रों देखते हैं। सूर्य जो है आकाशगंगा का एक चक्कर मित्रों 22.5 करोड़ वर्ष लेता है। एक आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 22.5 करोड़ वर्ष। और मित्रों सूर्य जो परिक्रमा करता है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से करता है। मतलब 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की गति से सूर्य परिक्रमा करता है। किसकी? आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। तो मित्रों ये तो हमारे जो सौरमंडल का जो मुख्य तारा है सूर्य, उसकी उत्पत्ति। ऐसा भी नहीं है कि सूर्य सबसे ज़्यादा प्रकाशित तारा है। सबसे ज़्यादा प्रकाशित तारा है व्याध। सूर्य जैसे ब्रह्मांड में असंख्य ताराओं हैं जो कुछ सूर्य से जो छोटे दिखते हो, ज़्यादा दूरी पे, जिसकी वजह से सूर्य से छोटे दिखते हैं। सूर्य कैसे रंग का है मित्रों? पीले रंग का है। कैसा है? पीले रंग का है। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम बात बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है मित्रों ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। ये पृथ्वी का ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगाता है? 88 दिन। 88 दिन में बुध सूर्य की परिक्रमा लगाता है। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा दिख रहा है आप लोगों का? बुध। अब जो नजीक का है तो सबसे कम दिनों में परिक्रमा लगाएगा।
तो कितने दिनों में परिक्रमा लगाता है? 88 दिनों में लगाता है। मित्रों एक चीज और बुध पे विशेष देखने को मिलती है कि रात दिन का तापमान का अंतर सबसे ज्यादा बुध ग्रह पे देखने को मिलता है। रात और दिन का तापमान का अंतर सबसे ज्यादा बुध ग्रह पे देखने को मिलता है। मित्रों मानोगे नहीं, रात को -173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में 427 डिग्री टेम्परेचर होता है। 427 समझते हो, 100 डिग्री पे तो पानी उबलने लगता है। तो यहाँ पे तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ रात दिन का तापमान का अंतर ही इतना है। उसके बाद है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रह्मांड का सबसे प्रकाशित ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। ठीक है। और शुक्र जो ग्रह है, सभी ग्रह मित्रों कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस ये दो ग्रह ऐसे हैं जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। शुक्र पर सूर्योदय कब कौन सी दिशा में होता है मित्रों? सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। मतलब सभी ग्रहों से उल्टा है। ठीक है। चलो मित्रों, इसके बाद लेते हैं पृथ्वी। और उससे पहले एक बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रह। मित्रों आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह पृथ्वी की ग्रह कक्षा के अंदर आते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो ग्रह पृथ्वी ग्रह की कक्षा के अंदर आते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो मित्रों कौन कौन से आंतरिक ग्रह? ये पृथ्वी की कक्षा है, दिखा अंदर दो ग्रह आए हैं, बुध और शुक्र। तो पृथ्वी आंतरिक ग्रह कौन है? बुध और शुक्र आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है। आंतरिक ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते। मीन्स बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। चलो बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी की बात करें मित्रों, तो पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह है जहां मानव जीवन संभव है। ठीक है। तो पृथ्वी की बात करते हैं मित्रों, तो पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 अंश झुकी हुई है। धुरी पे 23.5 अंश झुकी हुई है, जिससे क्या होता है मित्रों? यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडे के आकार का है। पृथ्वी की दूसरी बात करें तो पृथ्वी पे 71% जलावरण आया है और 29% मृदावरण आया है। 71% जलावरण है, 29% मृदावरण है और 3% पानी पीने लायक है। पीने लायक पानी पृथ्वी पे कितना है? 3% पानी पीने लायक है। पृथ्वी के जो वातावरण की बात करें तो 800 से 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी का वातावरण फैला हुआ है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैसेस आई हुई हैं। ठीक है मित्रों। पृथ्वी की दूसरी बात करते हैं तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 58 सेकंड जितना समय लेती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने पर 23 घंटा 56 मिनट 58 सेकंड समय लेती है। पृथ्वी धुरी भ्रमण करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने पर कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी पर वातावरण आया हुआ है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों मंगल ग्रह की बात। मंगल ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भाई कहा जाता है। मित्रों हाँ, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्र। देखो कुदरती उपग्रह एक ही है, बाकी अभी नासा ने, इसरो ने, चाइनीज एजेंसियों ने बहुत सारे उपग्रह पृथ्वी पर छोड़ रखे हैं और सब कैसे? कृत्रिम उपग्रह हैं। ठीक है। मंगल की बात करते हैं मित्रों, तो मंगल है जो इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको वीरों का ग्रह पर कहा जाता है। मंगल को वीरता का प्रतीक है। किसका? हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल कैसे? लाल रंग का ग्रह है। मंगल लाल रंग का ग्रह क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की खड़क मिलते हैं, परत है। मंगल के ऊपर किसकी परत है? आयरन ऑक्साइड की। मंगल भी अपनी धुरी पर कितना झुका है? 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल पर पृथ्वी का 1% वातावरण आया हुआ है। कितना?
1% वातावरण आया हुआ। मंगल ग्रह पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आया है, उसका नाम क्या है? मैसी। क्या नाम है? मैसी। मंगल ग्रह पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आया है, क्या नाम है उसका? मैसी। मंगल ग्रह पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत आया है ओलंपिया। क्या नाम है उसका? ओलंपिया। ये देखो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, लगभग ये दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत किस ग्रह पे आया है? मंगल, और उसका नाम क्या है? ओलंपिया। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पे है? तो मंगल, उसका नाम क्या है? मैसी। ठीक है मित्रों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। क्या नाम है उनका? फोबोस और डिमोस। तो इसके प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? लाल रंग का ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी का जुड़वा भाई कौन है? मंगल। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पे आया हुआ है? सॉरी, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पे आया है? मंगल, उसका नाम क्या है? ओलंपिया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पे है? मंगल, उसका नाम क्या है? मैसी। पृथ्वी का 1% वातावरण किस ग्रह पे आया हुआ है? मंगल। मंगल अपनी दूरी पे कितना अंश झुका हुआ है? 25 अंश झुका हुआ है। इसके सिवाय मंगल पे पानी भी मिला है, सूखा बर्फ स्वरूप में। कौन से स्वरूप में मिला है? सूखा बर्फ स्वरूप में मंगल ग्रह पर पानी भी मिला है, और नदियों का अस्तित्व है, ऐसा भी कहा जाता है। मंगल के बाद बात करते हैं गुरु, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं कि मंगल और गुरु ग्रह के बीच में लघु ग्रह आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं मित्रों? मंगल और गुरु के बीच में लघु ग्रह आए हुए हैं। लघु ग्रह किसे कहते हैं मित्रों? जो ग्रह बनने में निष्फल रही चट्टानों को लघु ग्रह कहते हैं। लघु ग्रहों की संख्या लगभग 10 की 5 घात है। कितनी है? 10 की 5 घात है, मतलब 1 लाख। सबसे बड़ा लघु ग्रह है, उसका नाम है मित्रों सिरिस। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सबसे बड़ा लघु ग्रह कौन सा है? सिरिस। उसका व्यास कितना है? 1000 किलोमीटर। सबसे ज्यादा प्रकाशित लघु ग्रह कौन सा है मित्रों? बेस्ता। कौन सा है? बेस्ता। उसका व्यास है 400 किलोमीटर। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो लघु ग्रह मंगल और गुरु की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। लघु ग्रहों की संख्या कितनी है? लघु ग्रह की संख्या लगभग 10 की 5 घात अथवा 1 लाख है। सबसे बड़ा लघु ग्रह कौन सा है? सिरिस। सबसे ज्यादा प्रकाशित लघु ग्रह कौन सा है? वेस्ता। ठीक है, तो मित्रों हम लोग कहते हैं ना कि गुरु ग्रह के, कभी कोई नासा बोल देती है कि 78 लघु ग्रह और उपग्रह हैं, कभी बोल देती है 68 है। रियलिटी मित्रों ऐसा है कि मंगल ग्रह के आगे इन लघु ग्रहों की वजह से हम जा नहीं सकते, क्योंकि लघु ग्रह इन कक्षाओं में घूमते हैं। अगर इसके आप आगे जाओगे तो इनसे क्या टकराने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मंगल के आगे की जितनी भी माहिती है वो कैसी है? परमानेंट नहीं है। वो माहिती इंफॉर्मेशन कैसी है? टेम्परेरी है। चाहे वो नासा कहती हो या इसरो कहती है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है अभी तक हम मंगल तक ही पहुँचे हैं, ये सब बाकी है। इसके आगे अभी ना तो नासा पहुँचा है ना ही इसरो पहुँचा है। ठीक है, अभी ये सब क्या अनुमान के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 1400 गुना बड़ा ग्रह है। सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल गुरु ग्रह पे है। ठीक है, अब गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह पे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है गुरु का। उसका नाम क्या है? गनीमेड। क्या नाम है? गनीमेड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गनीमेड। किसका है? गुरु का है। गुरु पे लगभग 60 से ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। इसके हिसाब से यहाँ क्या गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी खाइयाँ पाई जाती हैं। इसके बाद मित्रों बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है मित्रों, इसके आजू बाजू बर्फ के 3 सुंदर वलय हैं। 3 सुंदर वलय हैं, जिसकी वजह से शनि ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से शनि सुंदर नहीं है, ब्रह्मांड के हिसाब से सबसे सुंदर ग्रह शनि है। अब शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है मित्रों, उसका नाम है टाइटन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। शनि के भी 60 से ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। तो मित्रों
शनि ग्रह की बात करते हैं तो इसमें सुंदर ये जो बर्फ के वलय बने जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर दिखता है। और ब्रह्मांड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ये पृथ्वी से 850 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 850 गुना बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों यूरेनस की। अब यूरेनस ग्रह पर मित्रों कितने वलय हैं? 9 वलय हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 5 वलय दिखाई देते हैं, वो भी कैसे हल्के हल्के होते हैं। चलो यहाँ जगह नहीं है, बना नहीं सकते, तो कितने वलय हैं? 9 वलय हैं और 5 वलय हैं। उनका नाम क्या दे रखा है? अल्फा बीटा गेमा डेल्टा, अल्फा बीटा गेमा डेल्टा एप्सिलॉन उनका नाम दे रखा है। यूरेनस की खोज किसने की थी मित्रों? विलियम हर्सल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्सल ने। ये अपनी दूरी पे जो है 180 अंश झुका हुआ है, 180 अंश झुक गया, मतलब वो कैसा लगता है? लेटा हुआ, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब यूरेनस का जो सबसे बड़ा लघुग्रह सॉरी उपग्रह है उसका नाम है टिटेनिया। क्या है? टिटेनिया। क्या नाम है? टिटेनिया। अब उसके बाद करते हैं मित्रों नेपच्यून की बात। नेपच्यून को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। मित्रों ये हरे रंग का क्यों है? इसमें मीथेन का प्रमाण ज़्यादा है, इसलिए हरे रंग का ग्रह है, दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है टिट्रोन। क्या नाम है उसका? टिट्रोन। तो मित्रों नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? गाले ने। किसने की थी? गाले ने नेपच्यून की खोज की और विलियम हर्सल ने यूरेनस की खोज की, और कोई क्रिश्चियन करके है उसने शनि की खोज की है। ठीक है मित्रों, बाकी ऐसा नहीं है इन लोगों ने खाली इंट्रोड्यूस किया, ग्रह तो पहले से ही हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्रों में लोगों को पहले से ही हम ये ग्रहों से वाकिफ है। बाकी इनका नाम है अरुण और इसका नाम है वरुण। हिंदी में इसको अरुण नाम, यूरेनस को अरुण नाम से जानते हैं और नेपच्यून को वरुण नाम से जानते हैं। तो आज हमने आपको हमारे सौरमंडल की संक्षिप्त माहिती दी है। चलो मित्रों हम सूर्य की कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य जो है वो किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन हीलियम गैस का बना हुआ है। तो हाइड्रोजन हीलियम केंद्र रखने वाला एक सूर्य तारा है जो ऊष्मा संलयन की प्रक्रिया करता है, जिसकी वजह से वो स्वयं प्रकाशित है। सूर्य की उत्पत्ति लगभग आज से 4.5 खरब वर्ष पहले हुई थी। सूर्य के आसपास जो 400 किलोमीटर का विस्तार है उसे कोरोना अथवा सूर्य का मुकुट कहा जाता है, जिसमें एक्स-रे किरणें उत्पन्न होती हैं। सूर्य के जो केंद्र का तापमान है मित्रों वो 1.5 करोड़ केल्विन है। सूर्य की सतह का तापमान है मित्रों वो 6000 केल्विन है। सूर्य का व्यास 1,92,000 किलोमीटर है और सूर्य को आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में मित्रों लगभग 22.5 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और सूर्य की जो गति है आकाशगंगा का चक्कर लगाने में वो मित्रों 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और सूर्य हमारी जो आकाशगंगा है मित्रों उससे लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मित्रों प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है, ब्रह्मांड की दूरी इसमें मापी जाती है। तो एक प्रकाश बराबर 9.46 10⁻12 किलोमीटर होता है और मीटर में होता है 9.46 10⁻15 मीटर और 6300 AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बात करते हैं मित्रों बुध की। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर, कितने मीटर और कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत IMP क्वेश्चन है ये, और पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, इसलिए इसको ध्यान देना। उसके बाद मित्रों बात करते हैं बुध की। ये भी जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन? बुध। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन? बुध। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? बुध। कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। रात दिन के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर किस ग्रह पे देखने को मिलता है? बुध। रात को -173 सेल्सियस और दिन में 427 सेल्सियस। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है क्योंकि ये आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी के अंदर आया हुआ, पृथ्वी के कक्षा के अंदर आया हुआ ग्रह है। मित्रों शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र सबसे ज़्यादा तेजस्वी प्रकाशित ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा बहन है
कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो शुक्र और यूरेनस दोनों आएंगे इसमें। सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। मित्रों, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये सारे मुद्दे आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में पूछते ही हैं। मित्रों, अब हम पृथ्वी ग्रह की बात करते हैं। तो पृथ्वी ग्रह जिस पे हम रहते हैं, तो पृथ्वी नीले रंग का ग्रह है। मित्रों, पृथ्वी नीले रंग का क्यों दिखता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पानी की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? पानी की उपस्थिति है। और पानी का कलर कैसा दिखता है मित्रों? नीला दिखता है, जिसकी वजह से पृथ्वी नीले रंग का ग्रह दिखता है। इसमें प्रकाश की कौन सी घटना होती है मित्रों? बहुत बार आईएमपी में प्रश्नों में पूछा गया, ये पेपर्स में आया है, बहुत आईएमपी है कि पानी का रंग नीला क्यों दिखता है? तो प्रकाश की प्रकीर्ण की घटना की वजह से पानी का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो पृथ्वी नीले रंग का ग्रह है। पृथ्वी पर 800 से 1000 किलोमीटर तक वातावरण फैला हुआ है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ है। पृथ्वी पर 71% जलावरण है और 29% मृदावरण है तथा 3% पानी पीने लायक है। वैसे पृथ्वी पर पानी कितना है? 71% पानी है, लेकिन पीने लायक पानी कितना है? ओनली 3%। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के दो रीजन है। एक तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, ये भी एक ऋतु परिवर्तन का कारण है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 58 सेकेंड में लगाती है, जिससे रात दिन होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में लगाती है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है मित्रों, याद रखना कि सूर्य की किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। और पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है मित्रों। अब हम मंगल ग्रह के विषय में देखते हैं। तो मंगल ग्रह लाल रंग का ग्रह है। तो प्रश्न बनता है, लाल रंग का ग्रह कौन सा है? तो मंगल। क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत आई हुई है। मित्रों, जो परत के जो खड़क मंगल ग्रह पे मिलते हैं, वही गुजरात के कच्छ जिला में जो आशापुरा माता का मंदिर आया है, माता का मठ, वहाँ पे मंगल ग्रह के जो पत्थर हैं वही वहाँ देखने को मिलते हैं। मौका मिले तो ज़रूर देखना। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल ग्रह पे आया है, उसका नाम है मैसी। तो मैसी ज्वालामुखी कहाँ आया है? मंगल ग्रह पे। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत भी मंगल ग्रह पर है, उसका नाम है ओलंपिया। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ आया हुआ है? तो मंगल ग्रह पे ओलंपिया उसका नाम है। मंगल के दो उपग्रह मित्रों, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर पृथ्वी का 1% जितना वातावरण भी आया हुआ है, तो भी लोग क्या कहते हैं? मंगल पर जाकर रहेंगे। अब बताओ 1% वातावरण में कैसे रहेंगे? पृथ्वी का जुड़वा भाई माना जाता है मंगल को, क्योंकि पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। कैसे? देखते हैं आगे। सूखा बर्फ स्वरूप में यहाँ पानी मिलता है तथा यहाँ शुष्क नदियाँ देखी गई हैं। अपनी धुरी पर 25 अंश झुका हुआ है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 अंश। अपनी धुरी भ्रमण में 24 घंटे का समय लेता है। पृथ्वी कितना समय लेती है? 23 घंटा 56 मिनट 58 सेकेंड। सूर्य की परिक्रमा में 687 दिन का समय लेता है। मंगल पर वही ऋतु परिवर्तन होता है। मित्रों, एक प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नजीक का ग्रह कौन सा है? तो मित्रों शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। अब मंगल ग्रह के बाद हम गुरु ग्रह के बारे में देखेंगे। मित्रों, गुरु ग्रह की बात करते हैं तो गुरु ग्रह जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। वो पृथ्वी से 1400 गुना बड़ा है, मतलब उसमें 1400 जैसी पृथ्वी आ जाएगा। गुरु का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गनीमेड। मित्रों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तथा 65 से ज़्यादा इसके उपग्रह हैं। गुरु पर गुरुत्वाकर्षण का प्रमाण सर्वाधिक है। मित्रों, शनि ग्रह के बारे में देखते हैं। ब्रह्मांड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से 850 गुना बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन तथा 60 से ज़्यादा उपग्रह हैं। शनि पर 3 सुंदर बर्फ के वलय आए हैं, जिससे शनि ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह है। शनि की खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। मित्रों, अब देखते हैं यूरेनस। यूरेनस जो है मित्रों ब्रह्मांड का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी से 64 गुना बड़ा है। यूरेनस का
सबसे बड़ा उपग्रह मित्रों टाइटेनिया है। यूरेनस अपनी धुरी पर 180 अंश झुका हुआ है। कितना मित्रों झुका है? 180 अंश झुका हुआ है, जिससे इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। मित्रों 180 अंश मतलब लेट ही गया ना पूरा, इसलिए उसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यूरेनस पर 9 वलय आए हुए हैं, जिनमें से 5 के नाम क्रमशः अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा और एप्सिलॉन है। यूरेनस शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। मीन्स यहाँ सूर्योदय का किस दिशा में होता है? पश्चिम में, और सूर्यास्त पूर्व में होता है। यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने की थी मित्रों। यूरेनस की खोज, बहुत आईएमपी प्रश्न है, याद रखना, विलियम हर्शल ने की थी। हर्शल ने की थी। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने की थी। मित्रों इसे अरुण नाम से भी जाना जाता है। मित्रों नेपच्यून की बात करते हैं, ये इसका नाम वरुण भी है। ये हरा रंग का ग्रह है। नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रोन है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, मतलब यहाँ अंधेरा ज़्यादा रहता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं। और मित्रों इसकी खोज किसने की थी? जॉन गाले ने। नेपच्यून की खोज जॉन गाले ने की थी। मित्रों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि यूरेनस की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने। और नेपच्यून की खोज किसने की? जॉन गाले ने की थी। मित्रों अब हम देखते हैं लघुग्रह। लघुग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह बनने में निष्फल रही चट्टानों को लघुग्रह कहा जाता है। ब्रह्मांड में लघुग्रहों की संख्या लगभग 10 की 5 घात मीन्स 1 लाख है। लघुग्रह मंगल और गुरु की कक्षा के बीच में स्थित है। लघुग्रह सबसे बड़ा लघुग्रह कौन सा है? सीरीस है, जिससे सबसे पहले ढूंढा गया था, जिसका व्यास लगभग 1000 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा प्रकाशित लघुग्रह कौन सा है मित्रों? वेस्टा है, जिसका व्यास लगभग 400 किलोमीटर है। आज हमने जो भी आपको सौरमंडल की माहिती दी, जो आपके आने वाली परीक्षा लक्ष्य है और उसमें उपयोगी सिद्ध होगी, जिसमें आपको कम से कम 2 मार्क्स का फायदा होगा। ये जो सूर्यमंडल का हमारा जो आज का लेक्चर था, ये पार्ट 1 है। दूसरा लेक्चर पार्ट 2 आएगा, जिसमें आधुनिक जो तकनीक इसरो और नासा ने उपयोग में ली है, उसके विषय में हम आपको माहिती देंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। हैव ए नाइस डे।